ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच में हम लोग जो चीजें देख रहे हैं अभी, फ्रॉम प्लेइंग द विक्टिम कार्ड टू हैविंग अनदर पर्सन सो कॉल्ड बीइंग इंजर्ड टू द हॉस्पिटल ड्रामा टू दिस टू दैट, व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर? ठीक है जी, क्या हो रहा है यहाँ? आई डोंट नो इवन इफ दे हैव अ क्लू, बिकॉज द एंटायर थिंग इज बिकमिंग कि भाई किसी तरह से मीडिया अटेंशन में रहो। दैट्स माय एनालिसिस। लेट्स आस्क पथिकेत भाई उनका क्या एनालिसिस है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। देखिए काफी सारे थ्योरीज अभी फ्लोट कर रहा है अबाउट व्हाट एवर हैपेंड। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग तो ये है कि इमीडिएट जो अगर थ्योरी अगर आप बताए कि देखे कि क्या था, तो आज एक सीआईडी का समन है जो उनको मतलब आज का डेट है। तो अभिषेक बनर्जी इज सपोज टू अपीयर बिफोर सीआईडी एक पर्टिकुलर केस के संबंध में। तो वो जो केस है, इफ आई एम नॉट वेरी मिस्टेकन, दिस इज रिलेटेड टू सम फॉर्जरी ऑफ एमएलए सिग्नेचर, ऐसा कुछ है। बट क्या केस है दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, द इम्पोर्टेंट थिंग इज उनको आज समन में जाना है। एक और भी नोटिस वाई इशू चल रहा है वो उनके बिल्डिंग को लेके, और हो सकता है कि हम लोगों के पास इनपुट्स नहीं है, बट हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में कुछ और भी ऐसे समन्स उनको मिलेंगे जाएंगे। कुछ ईडी का भी केस हो सकता है, बहुत सारे और भी इश्यूज है। Against this backdrop, what the theory that is floating is that ये सोनारपुर में जो इंसिडेंट हुआ, अंडे मारे गए, सो उनको दो हॉस्पिटल्स में ले गया गया था। इसमें फर्स्ट वाज अपोलो ग्लेनेगल्स, ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास में, वो नॉट वेरी नियर टू सोनारपुर बट स्टिल नियर। तो उसके बाद ही वॉज टेकन टू, वहां पे जब एडमिशन नहीं हुई तो ही वॉज टेकन टू बेलव्यू क्लिनिक, वो भी एक काफी बड़ा हॉस्पिटल है कलकत्ता में। और दोनों हॉस्पिटल्स में उसको एडमिशन डिनाई किया गया। उसको लेके ममता बनर्जी वॉज वेरी अपसेट। तो उन्होंने बेलव्यू क्लिनिक का जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है शायद, प्रदीप टंडन है उनका नाम, उनको फेट मारा ये कहना गलत होगा, बट उन्होंने जिस टोन में या वट एवर शी सेड वाज लाइक, एक टाइम हम लोगों ने आपको बहुत हेल्प किया था, आप जो अभी कर रहे हो वो सही नहीं है। एक दिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में ये लोग ना रहे तो पीपल विल नॉट फॉरगेट व्हाट यू हैव डन, तो इस तरह के कुछ कहा। तो जो कहा जा रहा है बंगाल में वो ये है कि ऑब्जेक्टिव ये था कि उनका एडमिशन करवाओ, ताकि उनको आईसीयू में डालो, ताकि ये कहा जाए कि ही इज नॉट इन अ गुड हेल्थ, और उसके लिए बीजेपी इज रिस्पॉन्सिबल, एंड बिकॉज ऑफ विच ही विल नॉट बी एबल टू अपीयर इन द समन्स। ये एक थ्योरी यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। इसमें इसमें सम पीपल माइट से कि ये तो प्लॉजिबल थ्योरी है। दूसरा, सो दिस माइट बी कंसिडर्ड एज एन इमीडिएट रीजन, इमीडिएट एक जो है। दूसरा एक रीजन आपको फॉर द ऑडियंस आई वांट टू शेयर इट, वो ये है कि जो द राइज ऑफ ममता बनर्जी, द राइज ऑफ ममता बनर्जी फ्रॉम द शैडो ऑफ कांग्रेस। वो ओरिजिनली शी वाज फ्रॉम कांग्रेस एंड देन शी क्विट कांग्रेस 1997-98 में, एंड शी फॉर्म तृणमूल कांग्रेस। तो द राइज ऑफ ममता बनर्जी, और जिस ट्रिगर पॉइंट की वजह से शी बिकेम वेरी फेमस, एंड शी came to be known as the face of resistance against left front government. That was 1990 में। एक there's a place called हाजरा मोर इन कलकत्ता, तो वहां पे एक रैली हो रही थी, उसमें कांग्रेस की रैली थी, उसमें सीपीएम के यूथ विंग ने अटैक किया था। सो देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड लालू आलम। तो लालू आलम एक यूथ विंग लीडर था सीपीएम का, और उसने एक डंडे से इनको मारा था, तो उनकी स्कल फ्रैक्चर हो गई थी। So that was a genuine injury, but that injury actually created what Mamata Banerjee became. तो जो थ्योरी यहाँ पे फ्लोट कर रहा है कि शायद दे वांटेड टू क्रिएट अ हाजरा और अ लालू आलम मोमेंट फॉर अभिषेक बैनर्जी टू यू नो जिसको कहते हैं कि टू लॉन्च हर राइज आउट ऑफ द शैडो ऑफ ममता बनर्जी में भी। सो दैट इज अनदर थिंग कि ये शायद एक लॉन्ग टर्म गेम था कि भाई इसको इसको कैपिटलाइज करके फिर रैली होगा, फिर एक बहुत बड़ा मूवमेंट होगा, फिर यू पिन डाउन बीजेपी, फिर वो बोलो कि देखो दिस इज हाउ दे आर विक्टिमाइजिंग, एंड देन द राइज ऑफ अभिषेक बैनर्जी। द प्रॉब्लम विद तृणमूल कांग्रेस टुडे, again the third theory or the third issue is this: the problem for Trinamool Congress today is that
उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम शायद बीजेपी नहीं है, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है समथिंग कॉल्ड द वैनिशिंग कैडर। तो जिस अभिषेक बैनर्जी के साथ नॉट ओनली एक जेड कैटेगरी सिक्योरिटी रहा करता था, बल्कि वहां पे ही वॉज ऑलवेज सराउंडेड बाई ए ह्यूज आर्मी ऑफ यंग कैडर्स ऑफ टीएमसी। तो वो कैडर आज दिख नहीं रहा है। सो ये जो भी हुआ सोनारपुर में, चाहे वो स्टंट था या जो भी है, ऑर्गेनाइज था या अनऑर्गेनाइज था या स्पॉन्टेनियस था, व्हाटएवर, अभिषेक बैनर्जी वॉज अलोन। उसका जो चेले चपेटे एक बहुत बड़ा फौज तैयार करके रखा था। जैसे मैंने फिर से कहा, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया, जहां पे ये घटना घटी सोनारपुर, दैट एरिया इज नॉट लाइक नॉर्थ बंगाल, दैट एरिया इज नॉट लाइक वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। क्योंकि वो सब जगह जो है नॉर्थ बंगाल और वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, जैसे मिदनापुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, ये सब जगह जो है, दीज आर, इनको गढ़ माना जाता है बीजेपी का। दे आर वेरी राइट विंग। साउथ ऑफ वेस्ट बंगाल, सदर्न पार्ट जो है साउथ बंगाल जिसको कहा जाता है, वो गढ़ है टीएमसी का। तो जब घटना घटी वो सीपीएम की, टीएमसी की गढ़ में घटी, और उसके बावजूद देयर वर नो कैडर। दैट इज अ वेरी बिग वरी फॉर टीएमसी। इसी वजह से व्हाट हैपेंड कि उस दिन जो घटना घटी, दे कुड नॉट कैपिटलाइज ऑन इट बिकॉज देयर वर नो पीपल। ऐसा एक सिचुएशन था कि उसको रेस्क्यू करने के लिए दे हैड टू रिक्वेस्ट फॉर सेंट्रल फोर्स। क्योंकि ये घटना घटने के बाद जो जन आक्रोश था, जिस तरह से लोग घेर चुके थे, ऑब्वियसली इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो एक बेसिक प्रोटोकॉल तो होता ही है। तो सेंट्रल फोर्स को बुलाया गया होगा, पुलिस ने, लोकल थाना ने बुलाया होगा, सेंट्रल फोर्स के मैन उसको एस्कॉर्ट करके ले गया। बट दैट इज द थिंग। नाउ व्हाट हैपेंड इज दिस कि क्योंकि ये जो भी अटैक हुआ, हाँ, दिखने में आ रहा है कि दो चार पत्थर तो somebody targeted and he was wearing a helmet, so it saved him। बट ज्यादातर जो अटैक उनको हुआ वो अंडे से हुआ है। अब क्या हुआ क्या इसमें, द प्रॉब्लम फॉर द टीएमसी इज द स्पिन दे वांटेड टू गिव टू इट, वो स्पिन टिका नहीं। लेकिन उल्टा जो स्पिन शुरू हुआ कि यहाँ पे बीजेपी की तरफ से या फिर कांग्रेस की तरफ से भी ये बोलना शुरू हो गया कि भाई पहली बार देख रहा हूँ किसी को अंडा मारा और वो व्हील चेयर में जा रहा है इंजर्ड होके। तो अंडे अंडे खाने के बाद कोई व्हील चेयर में नहीं जाता है। सो ये जो व्हाट दे ट्राई टू क्रिएट, इट डिड नॉट वर्क आउट। अगर उनका प्लान था कि इनको आईसीयू में भेज दो, फिर दिखाओ कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गया, इट डिड नॉट वर्क आउट। they'll still try to do something, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शंस आने वाला है। एंड दैट्स व्हाई आई कीप ऑन सेइंग फॉर बीजेपी, उनको अपना वुमेन वोट बैंक पकड़ कर रखना बहुत जरूरी है। दे हैव टू कंसोलिडेट देयर वुमेन वोट बेस। ये तो इस बार इट वाज एन एंटी इनकम्बेंसी वोट दैट दे गॉट इन लार्ज नंबर्स, क्रेडिट टू बीजेपी फॉर दैट। बट नाउ दे हैव टू कंसोलिडेट दैट स्विंग वोट टुवर्ड्स देम, क्योंकि बहुत क्रूशियल इलेक्शंस आने वाले हैं। म्यूनिसिपल इलेक्शंस आर पेंडिंग है, एंड देयर आर पंचायत इलेक्शंस दैट मे हैपन वेरी सून, मे बी नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। सो इस टाइम ऐसा नहीं कि टीएमसी माइट बी डाउन बट इट्स नॉट आउट। तो ममता बनर्जी, whatever it is, people are happy that she has lost the election, most people are happy, but the fact is that she is a street fighter. So to presume that she has completely given up, surrendered, ये सही नहीं है। So that's why I think it will be important कि कोई इसको हल्के में ना ले। तो अगर इस तरह के प्लानिंग या जो भी था, it did not work out, but ऐसा गारंटी नहीं कि कल it will not work out again. So basically इस time planning was, just to cut the long story short, I think in the short run उनको आईसीयू में एडमिशन दिखाओ, और ताकि वो समन्स में ना जाए। आज जो सुनने में आ रहा है कि आज जो उनका समन है सीआईडी का, आई थिंक ही विल स्किप। ये कह के कि आई एम नॉट, आई एम इंजर्ड या जो भी है, मैं एक ट्रॉमा में हूँ, मैं शॉक में हूँ, ऐसा करके। बट आई थिंक आईसीयू वाज द प्रेफर्ड ऑप्शन इनके लिए, जो हुआ नहीं। एंड इन द लॉन्ग रन आई थिंक द ऑब्जेक्टिव वाज कि उनका एक जो 1990 वाला पॉइंट, 1990 वाला एक सिचुएशन उनके लिए तैयार हो, to show that I am being targeted by BJP for being
द लोन एंटी बीजेपी वॉइस इन बंगाल, जो अभी उसका माहौल नहीं है, रियलिटी उसका भी माहौल नहीं है, ठीक है। बाय 1990 बाय 1990 जब वो तृणमूल कभी भी शी वॉज विद कांग्रेस, जब उनके ऊपर वो अटैक हुआ था, बाय 1990 सीपीएम वॉज, आई विल नॉट से अनपॉपुलर, बट सीपीएम के खिलाफ एक मोर्चा तो था। सो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा आज नहीं तो कल, देखिए पॉलिटिक्स में मोर्चा तो होता ही है, बट बीजेपी के लिए अभी एक 6 महीने हनीमून पीरियड तो रहेगा ना, या 3-4 महीना तो हनीमून पीरियड रहता है, तो उस टाइम मोमेंटम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं होता है। अभी तो उनके बजट आएंगे, बजट में बहुत सारे अनाउंसमेंट होगा, बहुत सारे सेंट्रल स्कीम्स दे विल इंप्लीमेंट इन बंगाल, तो अभी वो हनीमून फेज में है। अगर वो कोशिश भी कर रहा था कि ऐसे एक रिसरेक्शन ऑफ टीएमसी थ्रू अभिषेक बैनर्जी हो, तो दैट probably this was not the right time. And last but not the least, what has actually made the whole thing, you know, some kind of a flop show is because जिस तरह से उनका रवैया था बिफोर 4th of May, जिस तरह से वो बात करते थे, जिस तरह उसका एटीट्यूड था कि मैं 4 तारीख को 4 बजे के बाद देख लूंगा, डीजे बजाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उसके बाद अभी जो इमेज है कि वो मतलब whatever we saw in the visuals, it actually made sorry but sorry कहना भी सही है कि नहीं पता नहीं, but because we are analyzing, मतलब it actually created a laughing stock. And last but again last to last भी कह सकते हैं इसको कि सोनारपुर में जिस बंदे को देखने वो गया और जिसको लेके ये कहानी बनाई गई कि ही इज ए विक्टिम ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस, उसको लेके इतनी कहानी अभी आ रही है बाहर, तो उसको उसका नाम मैं भूल गया, क्या नाम है उसका, एक बार जस्ट सर्च। सो सोनारपुर में ही इज नाउ बीइंग टर्म्ड एज, लोकल्स बोल रहे हैं कि ही इज द जहांगीर ऑफ सोनारपुर। मतलब उसकी इतनी एट्रोसिटीज की कहानी है कि लोकल्स वहां पे लड़कियां ओपनली मीडिया में आके बोल रहे हैं, डिजिटल मीडिया के चैनल्स में आके बोल रहे हैं कि ये तो जहांगीर खान था सोनारपुर का। तो किस तरह से वो ड्रग्स का इशू इंसिडेंट्स था, किस तरह से वो मतलब फ्लैश ट्रेड करता था लिटरली, ये सब बहुत सारे प्रोस्टिट्यूशन वाला केसेस था, ये जो भी है, किस तरह से उसके खिलाफ उनके पड़ोस में लोगों ने पिटीशन दिया था, कितने सारे कंप्लेंट्स दायर की थी विद द पुलिस, पुलिस ने कभी एक्शन नहीं लिया। तो वो जो एक्सपोज अभी हो रहा है ना, तो वहां पे जो एक कहानी बनाने की या स्पिन तैयार करने की कोशिश की गई थी, दिस गाय वाज अ विक्टिम ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस, वो टिका नहीं, क्योंकि वहां पे लोग बोल रहे कि भाई वो पॉलिटिकल वायलेंस का डेथ हो, अगर पॉलिटिकल वायलेंस के लिए उसकी वो मर जाते हैं, अगर इसकी देहांत हुई है पॉलिटिकल वायलेंस से, तो उसके परिवार वाले बोले ना, वो परिवार वाले चुप क्यों है? परिवार वाले ही एक्चुअली हैड अ, कहा जो जा रहा है, अगेन वी हैव जस्ट सेइंग इट बेस्ड ऑन हियरसे, कि उसको कुछ बीमारी थी या जो भी था, उसके वजह से, एलिमेंट की वजह से उसकी मौत होगी, नॉट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस, क्योंकि पॉलिटिकल वायलेंस से अगर मौत होती भी है, उसकी इंजरी मार्क होगी, हॉस्पिटलाइजेशन होगा, कुछ नहीं हुआ। एंड ये उनके पड़ोस के औरतें आके बोल रहे हैं, पड़ोस के लोग आके, पड़ोसी आके बोल रहे हैं कि यार ये कहानी बनाया जा रहा है, रियलिटी कुछ और ही है। संजू करमकर, I forgot हाँ, the name. संजू कर्माकर ऐसा कर है। तो so this is the thing what has happened. Back to you. Yeah, it is all buddy, such a, I mean, such a bungam, na, it's not even funny. But the funny thing is, इस केस पूरे के अंदर, when you look at the situation which is actually opening up, क्या है situation opening up right now? 3 चीजें हैं। सबसे पहले, as you saying, they're trying to get back, you know, कहीं ना कुछ करने की कोशिश है। दूसरा, विक्टिम कार्ड तो भैया इनका फेवरेट गेम है, जब भी देखो कोई विक्टिम कार्ड लेके खड़े हो जाते हैं, ठीक है, सो दैट्स देयर। तीसरा, दे आर ट्राइंग टू चेंज द नैरेटिव ऑफ पोस्ट पोल वायलेंस, ठीक है जी। अब वो चक्कर क्या है, इफ यू लुक एट द पीपल दैट हैव बीन अरेस्टेड, वो तो सारे टीएमसी वर्कर्स हैं, ठीक है। सो देयर इज सम फैक्शन और द अदर विद इन देम हु इज फाइटिंग देम, कुड बी, कोई भरोसा नहीं है, यू नो, यू लिव बाय द स्वॉर्ड, यू डाई बाय द स्वॉर्ड सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। तो
ये तो इनका खेल है और कुछ नहीं है। ये दे जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट सम तमाशा सो दैट मीडिया अटेंशन इनके ऊपर रहेगा। नहीं तो क्या होगा, जैसे आप बोल रहे थे अभी केस में जाना है इनको, कहीं सारा अरेस्ट हो गए तो पूरी नाक ही कट जाएगी। आई प्रिज्यूम दैट they are looking at an arrest or they are looking at some detention of some sort. I presume so. उससे मैं क्यों प्रिज्यूम कर रहा हूँ ये, क्योंकि दिखता ऐसा है कि if they are expecting something like that, then create a victim card so that people will miss you. Otherwise, there you go. जी, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे जो डिजिटल मीडिया में जो कुछ वॉइसेस है जो काफी प्रोमिनेंट है, तो उनके अगर बात सुने तो वो भी यही चीज बोल रहा है कि इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि कोई ना कोई केस में उसको शायद डिटेन किया जाएगा। हो सकता है बाद में उसको बेल मिल जाए, बट एटलीस्ट फॉर सम डेज तो ही विल बी बिहाइंड द बार्स, ये सुनने में आता है। और अगर आप ट्रेंड ट्रेजेक्टरी देखें, कल तो कल्याण बैनर्जी जो है वो एक लॉयर भी है हाई सुप्रीम कोर्ट के, उसको भी एक अंडा मारा, वो ऐसे ही गिर गया कि एकदम पत्थर पत्थर मारा गया ऐसे, तो वो रोने लगे ये सब। तो देखिए, अंडा एक्चुअली इज अ डबल एजेड सोर्ड। अंडा से आपको किसी को इंसल्ट भी कर सकते हो, बट इट डजंट क्रिएट इंजरी। तो कल्याण बैनर्जी रोने लगे जो पिक्चर में दिख रहा था। तो अंडा मारने से कोई किसी को इतनी परेशानी हो सकता है। एनीवेज, आई डोंट नो वेदर इज अ वेजिटेरियन और आपकी अंडा लग गया तो वट एवर इट इज, बट ये एक पैटर्न हो गया। तो ये क्या हो गया ना, इससे आई टेल यू, अगर आप फ्रैंकली एकदम प्योरली फ्रॉम मीडिया पर्पज से देखें, मीडिया के लिए ममता बनर्जी वाज ऑलवेज अ वेरी इंटरेस्टिंग टीआरपी, क्योंकि ममता बनर्जी के लेके अगर जो डिस्कशन होते हैं ना, इट एक्चुअली हैड लॉट ऑफ व्यूज। अभी ये जो अंडा वंडा केसेस हो रहा है, ये तो इट इज गिविंग लॉट ऑफ ट्रैक्शन टू द मीडिया। मीडिया को मिल रहा है मतलब मसाला, क्योंकि कब तक अब बुलडोजर से वो हॉकर हटाया गया, वो सब तो दिखाने से नहीं, थोड़ा बहुत ठीक है, बट यू नीड मसाला। अब इसमें क्या है ना, पीपल आर लुकिंग एट इट। अगर उनको लग रहा था, देखा 1990 में जब ममता बनर्जी को वो लाठी मारा गया था, उसको जब इंजरी हुई थी, इट वाज अ वेरी सीरियस इशू इन बंगाल। उस हिसाब से देखिए, उस टाइम के हिसाब से, टुडेज ममता बनर्जी के हिसाब से, फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ टुडे मत देखिए, उस हिसाब से। बट आज अगर जो सिचुएशंस हो रहा है, घटना घटी, जिस तरह की लैविश लाइफस्टाइल अभिषेक बैनर्जी की है, उसके बाद जो घटना घट रही है, और 26 दिन बाद आप देख रहे हो किसी को देखने जा रहे हो, तो आज लोग ना इसको एंटरटेनमेंट की तरह ले रहा है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम फॉर टीएमसी, क्योंकि लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहा है। ठीक है, एंड इफ दे वांटेड टू क्रिएट अ बाइनरी दैट टीएमसी वर्सेस बीजेपी, बीच में कूद गया सीपीएम, बीच में कूद गया कांग्रेस, सब बोल रहे हैं कि भाई एज यू सेड कि तुम लोगों ने, यू लिव बाय द सोर्ड यू डाई बाय द सोर्ड, इसी तरह के भाई तुम लोगों ने शुरू किया, तुम्हारे लोग हैं, तुम झेलो कर। तो ये इससे क्या हो गया कि whatever they tried to do, it did not work out. But I think as we discussed, I think that ultimate objective was to get admitted. लेकिन मुझे नहीं लगता है कोई हॉस्पिटल के मैनुअल में कहीं पे है कि भाई अंडा मारे तो उसको आईसीयू में भेजो। दैट इज द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे फ्रॉम द टीएमसी साइड जो बोलने की कोशिश की जा रही है, अरे ये एडमिशन नहीं करवा रहा है क्योंकि ऊपर से इंस्ट्रक्शन आया। बट द डॉक्टर्स आर सेइंग कि देयर इज नो फिजिकल, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल इंजरी की कोई वो है नहीं। बट जनरली क्या है ना आदि भाई, अगर लास्ट में अगर मैं ये कहूँ कि एक कल्चर तो इंडिया में है ना, कोई अगर समन वमन मिलता है तो कोई लोग एडमिट हो जाते हैं, तो कल्चर है ही इस देश में। तो इस कल्चर के दे थॉट दैट दिस कैन बी डन, बट समहाउ इट डिड नॉट वर्क आउट दिस टाइम। बैक Somehow it did not work out this time. I don't think it'll ever work out because people are not going to buy this bullshit anymore. Anyways, thank you so much. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स if you can, please support the channel as well. Check out the description, join our groups, and we shall be back with you with another update. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.